नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं और हर एक साल आप इसे पर्व की तरह मनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षक दिवस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो शिक्षक दिवस अपने भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए उनके बायोग्राफी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो क्लिप में। और इस शिक्षक दिवस को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए हैं, अपने क्लास में बच्चों के साथ मनाए हैं। मैं साइड में उनका भी क्लिप मैं लगाऊंगा, वीडियो क्लिप लगाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताने का प्रयास किया हूं, जो आइए आगे सुनते हैं। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्ण प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि इनके याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिम सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्ण जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन का परिचय के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमन्नी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्ण को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधाकृष्ण ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवाकुम से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्ण जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी BVS लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे के पहलू में हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की शिक्षा के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके शिक्षा के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्ण का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा की प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में तिरुपति में दाखिल करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने बेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में MA किया था। राधाकृष्ण जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्ण जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्रधानाध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। उसके बाद वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्ण पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतना ज्ञानी और विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्हें MA किया था, वहीं का उन्हें कुलपति बना दिया गया। किंतु राधाकृष्ण ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इस दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी किताबें लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्ण से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के
रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्ण ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उन्हें कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों पूर्ण भरा रहा, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था। डॉक्टर राधाकृष्ण को कौन कौन सा सम्मान मिला, क्या अवार्ड मिला, आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्ण जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्ण को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेकों किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्ण ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी भी सन के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, और बतौर राष्ट्रपति उनका आखिरी भाषण रहा। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। राधाकृष्ण को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्ण को हमेशा याद किया जाता है और किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में, जिन्होंने कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक कैरियर में और अपना योगदान कैसे कैसे दिया। यदि आपको यह वीडियो के माध्यम से यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक नई पहल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।